हेलो क्लास 10th बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। और इस वीडियो में एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे और इसके साथ ही इसके क्वेश्चन आंसर्स भी पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा आप लोग देख रहे हैं, ये आपके नेत्र का चित्र है। ये हमारा दृष्टि पटल होता है, यहाँ से प्रकाश जो है प्रवेश करता है। ये पुतली है और पुतली जो है अपने आप को प्रकाश के अनुसार समायोजित कर लेती है। जब हम देखते होंगे कि जब हम अचानक तेज रोशनी में जाते हैं तो हमारी आंखें सिकुड़ जाती हैं, और जब अंधेरे कमरे में जाते हैं तो किसी चीज़ को देखने के लिए हमारी आंखें अपने आप फैल जाती हैं। तो ये काम जो है सिकुड़ने और फैलने का काम पुतली करती है, और इस घटना को नेत्र की समंजन क्षमता भी कहते हैं। और ये यहाँ पर एक नेत्र लेंस होता है, प्रकाश की किरण इससे टकराती है और अपवर्तन के पश्चात यहाँ पीछे जो है रेटिना पर जो है वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि मानव नेत्र में वस्तु का चित्र कहाँ बनता है, तो मानव नेत्र में चित्र जो है रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो इसका आंसर होगा मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। अगला प्रश्न है कि नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। ठीक है, नेत्र का जो लेंस होता है वह वस्तु की दूरी के अनुसार अपने आप को समायोजित कर लेता है, जिससे हमारा दूर की वस्तु को भी हम स्पष्ट देख पाते हैं और पास की वस्तु को भी स्पष्ट देख पाते हैं। तो नेत्र लेंस की यह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, मतलब वस्तु की दूरी के अनुसार अपनी फोकस दूरी को कम या ज़्यादा कर लेता है, यह उसकी समंजन क्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में आता है कि नेत्र का निकट बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए, वह न्यूनतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। मतलब यदि हम कोई वस्तु अपने नेत्र के पास लाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि जिससे और ज़्यादा पास लाने पर हम वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकते बिना किसी तनाव के। तो वह न्यूनतम मतलब कम से कम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का निकट बिंदु कहते हैं। और नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि नेत्र का दूर बिंदु किसे कहते हैं। तो देखिए, वह अधिकतम दूरी जिस पर रखी कोई वस्तु को नेत्र बिना किसी तनाव के सुस्पष्ट देख सकता है, उसे नेत्र का दूर बिंदु कहते हैं। निकटतम बिंदु निकट बिंदु क्या था? न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु, और दूर बिंदु मतलब अधिकतम दूरी, अधिक से अधिक दूरी पर रखी वस्तु जिसे वो नेत्र जो है बिना किसी तनाव के देख सकता है, वह नेत्र का दूर बिंदु कहलाता है। और स्वस्थ आंखों के लिए नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। जैसे हम आकाश में चंद्रमा, तारे आदि भी देख सकते हैं, ये हमारे आंखों से अनंत दूरी पर है। तो स्वस्थ आंखों का अनंत दूर बिंदु जो होता है अनंत होता है। फिर अगला प्रश्न है कि दृष्टि दोष किसे कहते हैं। देखिए, कभी कभी नेत्र अपनी समंजन क्षमता खो देते हैं। ऐसी स्थितियों में व्यक्ति वस्तुओं को आराम से सुस्पष्ट नहीं देख पाते। नेत्र में इन दोषों को दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब नेत्र द्वारा जब हमारी आंखों में कोई खराबी आ जाती है तो हम पास या दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, तो यही दोष जो होता है नेत्र का दृष्टि दोष कहलाता है। और दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इनके कारण और निवारण की चित्र सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष, नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन होता है बिल्कुल इसका उल्टा। देखिए, वह दृष्टि दोष जिसमें निकट रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर रखी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, नाम है निकट दृष्टि दोष, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है, तो यह दोष निकट दृष्टि दोष कहलाता है। और इसके कारण है कि हमारा जो नेत्र लेंस है, अभी नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या बढ़ जाना, अत्यधिक हो जाना,
और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। तो इन दो कारणों की वजह से निकट दृष्टि दोष होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, निकट दृष्टि दोष में दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के सामने बनता है। ये हम निकट दृष्टि दोष में मान लीजिए कि ये वास्तविक वस्तु है, लेकिन प्रतिबिंब जो है वस्तु का यहाँ से स्टार्ट होता है और ये जब प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तित होती हैं तो प्रतिबिंब बनना चाहिए रेटिना पर, लेकिन रेटिना पर न बनकर वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण वस्तु हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो इसका निवारण कैसे किया जाए? तो देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण चश्मे में उपयुक्त क्षमता का अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। इसको याद रखिएगा कि निकट दृष्टि दोष में का निवारण जो है चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करके किया जाता है। देखिए, ये दूर से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं, ये जब इस अवतल लेंस से टकराती हैं तो अपवर्तित होती हैं। अपवर्तित होने के पश्चात फिर से ये नेत्र लेंस से टकराती हैं और अपवर्तन के पश्चात यहाँ रेटिना पर जो है वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती हैं, जिससे हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो ये था हमारा निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है हमारा कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका कारण तथा निवारण को चित्र सहित समझाइए। तो देखिए, जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती थी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती थी, उसी तरह दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। यह दूर दृष्टि दोष कहलाता है। और इसके कारण देखिए, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक बढ़ जाना या नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ठीक है, निकट दृष्टि दोष का कारण था कि नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना और नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, और दूर दृष्टि दोष का कारण है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अत्यधिक बढ़ जाना और नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। ये देखिए, दूर दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति का नेत्र बिंदु जो होता, निकट बिंदु जो होता है वो सामान्य निकट बिंदु से दूर हट जाता है। यह है सामान्य निकट बिंदु, लेकिन दूर दृष्टि दोष युक्त जो नेत्र होता है उसका दूर बिंदु यहाँ हो जाता है, जिसके कारण पास में रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता और उसको पीछे करके उसे देखना पड़ता है, और उस वस्तु का प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे फोकसित होता है। यहाँ पर होना चाहिए, रेटिना यहाँ पर होता है, प्रतिबिंब यहाँ बनना चाहिए, तो वो रेटिना के पीछे बनता है। और इस दोष के निवारण के लिए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये आप बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद रखिए कि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये देखिए, ये है उत्तल लेंस का चित्र। ये जो है दूर निकट, या क्या कहते हैं, ये सामान्य व्यक्ति का जो निकट बिंदु है उससे आने वाली प्रकाश की किरणें जब इस उत्तल लेंस से टकराती हैं तो इससे अपवर्तित होने के पश्चात फिर इस पे जाती हैं और यहाँ से अपवर्तन के पश्चात नेत्रगोलक से, नेत्र लेंस से टकराती हैं, और इसका वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब यहाँ रेटिना पर बनता है, जिससे व्यक्ति को जो है किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है। इसके बाद आता है जरा दृष्टि दोष। जरा मतलब होता है बुढ़ापा। तो देखिए, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण तथा निवारण लिखिए। तो देखिए, आयु में वृद्धि के साथ साथ मानव नेत्र की समंजन क्षमता घट जाती है, जिससे उन्हें ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जरा मतलब होता है बुढ़ापा, मतलब बुढ़ापे के कारण जो दृष्टि दोष होता है उसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए जो है चश्मे में द्विफोकसी लेंस या बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये था हमारा अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और इस छोटे से ही वीडियो में आपके इस अध्याय के सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस अध्याय से एक ना एक प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में आता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगा।